राजधानी लखनऊ के एक होटल में अपनी इलेक्ट्रिक कार का मॉडल को लेकर पहुंचे इन चारों बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। ब्रजेश पाठक के सामने इन बच्चों ने अपनी इलेक्ट्रिक कार का डेमो दिया। ब्रजेश पाठक भी इन बच्चों की प्रतिभा को देखकर अचंभित हुए। उन्होंने इन बच्चों को प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। इन बच्चों ने यह साबित किया है कि हुनर किसी छोटी उम्र की मोहताज नहीं होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक इन बच्चों की प्रतिभा का लोहा मानते हैं। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए इन बच्चों को उनके डेमो कार के साथ बुलाया गया है। मुझे लगता है कि ये तीनों कारें जब मार्केट में आएंगी तो बहुत तेजी के साथ इनकी बिक्री होगी और वास्तव में लखनऊ का नाम देश दुनिया में रोशन होगा। जिस ढंग से इस कार को देख करके हम कह सकते हैं कि तीनों अपनी अपनी श्रेणी की अद्भुत डिजाइन और अद्भुत कार है। जिस ढंग से हमने बीच वाली गाड़ी को हम देख रहे हैं, DFS 5G, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन इसमें आप टायर तो देख रहे होंगे लेकिन रिम और इसके बीच वाला हिस्सा गायब है। ये अद्भुत नज़ारा है फाइबर की दुनिया का, आर पार आप देख सकते हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और बाकी इन दोनों कार्स में भी कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरती है। जैसे ये 5G की हमारी VGAS, इस कार का नाम DFS VGAS है, तो इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। मैं तीनों में बैठ करके देखा है, GSF जिसमें लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये तीनों गाड़ियां लखनऊ और प्रदेश और देश की सड़कों पर शीघ्र ही आएंगी। और बड़े भाई अचल जी भी हैं, टीटू जी के परिवार के हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पुनः अपने बच्चों के जीवन के लिए हर स्तर पर आगे बढ़े, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अरे कैसे आइडिया आया और भाई के साथ कैसे काम करने लगे हो? आइडिया जो मेरा भाई बहुत रोबोटिक्स में था, तो उस मेरा भाई की मम्मी का बेस्ट फ्रेंड गर्वित की मम्मी थी, तो गर्वित की मम्मी ने बोला ये क्लास ज्वाइन कर लो। तो उधर से राज ने काम करके ड्रोन बनाया और फिर कार ये जो कार बनाई है, कोई कार बनाई। अच्छा, कार बनाई। आपने क्या काम किया इसमें? मैंने डैशबोर्ड पे मदद करी है, पेंटिंग पे मदद करी है, और मॉडल लाइक डिज़ाइन पे मदद करी और व्हील्स पे हाँ। आगे अच्छा किस तरह से क्या करना चाहेंगे? आगे कोई प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कोई? हम नहीं, ऐसे ही होगा, बट ऐसे होगा। हाँ, ऐसे कार होगा, बट थोड़ी सी लंबी और बड़ी होगी। मेरा नाम विराज और मैं 11 साल का हूँ। विराज, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? और ये इंस्पिरेशन मिली इलॉन मस्क से, जिसने कंपनी बनाई है टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। और हम लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो हम लोग व्हाई नॉट अफोर्डेबल गाड़ीज़ बनाए जैसे टेस्ला, लेकिन अपने तरीके में। जैसे हम लोग ने ये सब करा है। जैसे हम लोग ने विंड स्क्रीन हल्की सी छोटी करी है टू मेक इट यूनिक, DFS सिस्टम लगाया है, 5G लगाया है, जैसे कहीं भी गाड़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं भी दुनिया में है वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एवरेज क्या देगी और एवरेज क्या? माइलेज कितना देगी? माइलेज 60 to 70 किलोमीटर्स नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल, वरना इंक्लाइन डाउनक्लाइन में आराम से 20-40 के बीच में, अगर हिल्स में स्पीड में आता है। आप लोग दो भाई इसमें लगे हुए? हाँ। दोनों को कैसे मिले और कैसे काम हुआ? मेरे दोस्त गर्वित की मम्मी मेरी मम्मी से बहुत अच्छे दोस्त थे, तो रिकमेंडेशन से धीरे धीरे करके ये गाड़ी बनी मेरी। आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है? फ्यूचर प्लानिंग एक कंपनी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे ये गाड़ियाँ सेल हों। आप लोग जो चारों दोस्त हो, क्या एक ही स्कूल में हो तो आप लोग? नहीं, मैं मेरा भाई और गर्वित कुंस्कप्स कॉलेज में, और श्रेयांश मिलेनियम में। और हम लोग मिले, जैसे मैंने बता दिया, मेरी मम्मी उसकी मम्मी के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। श्रेयांश के पापा एक्चुअली मेरे पापा के बचपन के फ्रेंड थे, आउट ऑफ कोइंसिडेंस, इसीलिए। मार्केट में लाने की प्लानिंग है? मार्केट में लाने की प्लानिंग है 6 महीने में ऑनलाइन, और 1 साल में एक शोरूम में, 1-2 साल। नाम क्या है और किस क्लास में? मेरा नाम श्रेयांश मेहरोत्रा है, मैं क्लास 10 में हूँ। श्रेयांश, ये सबसे पहला बहुत बहुत बधाई आपको, इतना बड़ा आपने काम किया। और कितना समय लगा और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी आपको? इसको बनाने में 7 महीने लगे, और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मिलिंद सर और इलॉन मस्क।
इलॉन मस्क ने जिस तरह टेस्ला के बिजनेस को हैंडल करा है, जिस तरह ईवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, मैं भी उसी पाथ पे चल के आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ। मतलब क्या विशेषता है उसमें, क्या स्क्रैप से आपने की होगी? उसने कहा कि स्क्रैप से बनाई गई, हाँ। तो ये स्क्रैप का पूरा प्रयोग किया आपने? हाँ जी, जितने भी इस कार में आप मेटल के पार्ट्स देख रहे हैं सारे वेस्ट प्रोडक्ट से ही बने हैं। एंड इसके यूनिक फीचर्स काफ़ी हैं, जैसे कि गाड़ी के पीछे एक डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है जो डस्ट को फिल्टर करके हवा बाहर फेंकता है। तो आप इस गाड़ी को जितना चलाएंगे ये हवा को उतना ज़्यादा साफ करेगा। और आगे क्या पेटेंट कराया इसको आगे, और कितना हम इसके पेटेंट के लिए अभी फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम गर्वित सिंह है। गर्वित, ये जो आपने गाड़ी पूरी टीम के साथ मिलकर बनाई, आपने ये गाड़ी की कितना समय लगा और क्या आइडिया कैसे आया दिमाग में? मुझे इस गाड़ी को बनाने में 1.5 ईयर लग गया, मतलब 265 डेज। और ये गाड़ी की इंस्पिरेशन मुझे मिली थी, मैंने सोचा जैसे विदेश में एलॉन मस्क जो हैं वो ऐसे गाड़ियाँ बना रहे हैं, वो भी स्क्रैप से, तो मैंने सोचा क्यों ना इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी को लाएं। तो ये स्क्रैप से बनाया आपने? हाँ, ये मैंने पूरा स्क्रैप से बनाया है, आगे स्क्रैप मेटल शीट से। ये इसमें विशेषता क्या खास है इसमें? इसमें एक स्पेशल फीचर है DFS, डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो आप गाड़ी को जितना चलाएंगे वो उतना गाड़ी को एयर को प्यूरिफाई करेगी। चार्जेबल गाड़ी है? हाँ, चार्ज होती है, कितना एवरेज देती है? और 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर एक चार्ज पे 70 किलोमीटर पर चलती है। आगे क्या करना चाहेंगे? अभी ये तो शुरुआत होगी, हाँ। आगे किस तरह की कितने लोग हैं टीम में आप? मेरी टीम में 4 लोग हैं, आरव, विराज, शांस और मैं गर्वित। तो आप लोग 4 लोग। हाँ। आगे किस तरह का काम करना चाहेंगे और क्या बनाना चाहते हैं आगे जाके? आगे मैं शायद से हाउस ऑटोमेशन करूँगा और 3D प्रिंटर में भी बनाऊँगा, और मैं भी कार का एक मार्केट भी खोलूँगा, उसको कमर्शियल मार्केट में भी बेचूँगा। कमर्शियल मार्केट में कुछ प्लानिंग है? पेटेंट कराया अभी तक? हाँ। अमित सर प्लीज। अमित सर, गर्व का विषय तो है क्योंकि बच्चे इस एज में अभी खेलने को मिले, लेकिन बच्चे अब तरक्की की ओर जा रहे हैं, और कितना गर्व आपको महसूस हो रहा है और क्या लगता है कि आगे जाकर बच्चों किस तरह से? मैं केवल और केवल ये कहूँगा कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुंसकैप स्कूलन में, मैं सारा से कुंसकैप स्कूलन की प्रिंसिपल मधुलिका जी को और उनके जो भी टीचर्स हैं उनको देना चाहूँगा। स्पेशली चूँकि इन बच्चों के मेंटर मिलिंद राज जी हैं, तो मैं पूरा श्रेय उनको देना चाहूँगा कि मिलिंद राज जी ने इन बच्चों को उस तरफ मूव किया कि क्यों तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बच्चे ड्रोन बना रहे थे छोटा सा, तो एकदम से मेरे बड़े बेटे के मन में एक आइडिया आया कि क्या हम सर कार बना सकते हैं, उनका क्यों नहीं बना सकते। तो ये प्रेरणा सारी उन्होंने ही दी, और इस प्रेरणा को, उन सपनों को इन बच्चों ने साकार करके दिखाया। और मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप सबसे भी ये गुजारिश करूंगा कि ये भारतवर्ष का नाम रोशन करें और इस देश को अपने इन एविएशन के द्वारा उसको आगे बढ़ाएं। क्या कभी बच्चों ने आपसे कहा है कि मुझे इस लाइन में जाना है या रोबोटिक्स के आगे फ्यूचर है, उस तरह से कभी कहा है कि? नहीं, कभी बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बच्चे एक्चुअली जो मेरा बेटा विराज है वो साइंस के मूवमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा देता है। राइट नाउ हम लोग अपने घर में जो एयर प्योरीफायर भी यूज़ कर रहे हैं वो उसके द्वारा बनाया गया है, तो साइंटिफिक चीज़ों की तरफ वो बहुत कुछ जाता है, इसलिए हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी, मेरा नाम मिलिंद राज है और ये जो आपने यार प्रोजेक्ट देखा है, इसका जो छोटा सा पार्ट था गाइडेंस और मेंटरशिप का, वो हमने देखा था, और ये हमारी टीम है बच्चों की जिन्होंने आज आपके सामने एक अद्भुत चीज़ पेश करी है। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि कितना समय लगा इसको बनाने में और बच्चों की क्या भूमिका रही है, आपके मेंटर तौर पे और गाइडेंस के तौर पर आप रहे? जी, इसको बनाने में लगभग 250 दिन से ज़्यादा का समय लगा है, 1 साल मान सकते हैं। और बच्चों की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़रूरी थी, क्योंकि ये आइडिया उन्हीं का था और उन्होंने कहा था कि इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे कुछ ऐसा जो दुनिया में पहली बार हुआ हो, जो कि हमको देख के बहुत सारे बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चों को प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। तो इस मिशन को एक्सेप्ट किया और हम लोग इस मिशन पे चल पड़े, और इन बच्चों ने ही, आप यकीन मानिए, इन बच्चों ने ही सारी चीज़ें इस गाड़ी की करी हैं। आप कोई जैसे इस उम्र में तो बच्चे से खिलौने खरीदते हैं, ये वहाँ पे तब वेल्डिंग कर रहे थे इस कार को। ये वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, डिज़ाइनिंग सब कुछ इन्होंने करी है। नन्हे हाथ हैं, छोटी उम्र है, बट हुनर बहुत ज़्यादा है।
कितना खर्चा है और क्या विशेषता है इस गाड़ियों की? जी, इसकी विशेषता ये है कि ये सिर्फ एक कार ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कार है कि जिसको आप जितना चलाएंगे, ड्राइव करेंगे, उतना ही आप पर्यावरण को सहयोग करेंगे एक स्वच्छ और एक बेटर एयर बनाने में। दूसरा, इसका जो अगर कॉस्ट आप देखिएगा तो जो बच्चों ने कहा था कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो इसका जो कॉस्ट है लगभग 95,000 के से लेके 1 लाख रुपए के आसपास आता है। और ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है, एक अद्भुत चीज़ है जो आज अब पूरी दुनिया के सामने है। क्या मार्केट की कुछ तैयारी है इसको लेकर या पेटेंट जी कराया बिल्कुल, इसकी पेटेंट हम लोगों ने फाइल कर दिया है। इसकी डिज़ाइन ही इतनी यूनिक है और आगे का फ्यूचर प्लान ये है कि इसको